पिछले बार के अगर हम नंबर्स से देखें कि 182 सीट्स जो थे, जो हिंदू मेजॉरिटी की सीट्स थे, उसमें 109 मिला था टीएमसी को, बीजेपी को 72। इसमें तो जरूर बढ़ने वाले हैं। और मुस्लिम वाले जो सीट्स थे 112 में 106 मिला था और 5 मिला था बीजेपी को। अभी इसमें क्या होने वाला, इस बार आप देख लीजिएगा, मुस्लिम सीट्स इस बार कुछ कांग्रेस और सीपीएम में जाएंगे। मालदा वालदा एरिया में कांग्रेस को कुछ सीट्स मिलने वाले हैं, तो मुस्लिम वोट स्प्लिट होंगे और हिंदू कंसोलिडेशन से उधर भी बीजेपी का नंबर्स बढ़ने के चांसेस है, 10-15। तो इस यहां पे चांस है। सेकंड फैक्टर जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट जो फैक्टर है, अगर आप देखेंगे 2022 से हम क्या देख रहे हैं, पार्थो चैटर्जी, ज्योति प्रियो, अनुब्रतो सब लोग जेल में जा रहे हैं, 26,000 लोगों की नौकरी गई है। तो ये जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स है उनको डीए नहीं मिल रहे, लोगों के पास नौकरी नहीं है, तो एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट एक गुस्सा है। तो क्या एंटी एस्टैब्लिशमेंट सारे वोट बीजेपी में जाएंगे? शायद नहीं, कुछ टीएमसी में जाएंगे कुछ, लेकिन एक मेजॉरिटी जाएंगे। थर्ड फैक्टर जो कोई बात नहीं कर रहे हैं पिनाज जी, जो माइग्रेंट वर्कर्स, जो प्रवासी जो श्रमिक है, वो इस बार जितना वापस आया ना, एसआईआर का एक र्यूमर हुआ कि अगर वोट नहीं देंगे तो आपका नाम कट जाएगा बहुत सारा। और ये क्या लिखा है कि सारे माइग्रेंट लाके बीजेपी को वोट देंगे? काम क्या, आरएसएस बिहार में आए थे तो नीतीश और बीजेपी को वोट दिया था ना। कुछ देंगे टीएमसी को, ठीक है। हाँ। नहीं, मुझे बोलने दीजिए। नहीं, बोलने दीजिए। पिछले 1 साल से आरएसएस ने बीजेपी चालित राज्यों में जो माइक्रो मैनेजमेंट किया, वो पता नहीं लोगों को कि कैसे जो बंगाली वर्कर्स है उनके साथ कैसे संपर्क बनाया गया है। सिर्फ उड़ीसा से 4,75,000 वर्कर्स गए हैं, तो इनके साथ जो संपर्क बनाया, आरएसएस क्या माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं ना, लोग लगता है कि मोदी जी के फेस से जीतते हैं, लोग जमीन पे संघ के काम नहीं देखते। उनको समझाया गया कि अगर जो बॉर्डरिंग जो डिस्ट्रिक्ट्स है बंगाल के, उसमें क्या हो रहा है, और उनको समझाया गया है कि टीएमसी एंटी इंडिया है। तो ये लोग जो एक बहुत चंक 4,500 सूरत से गए हैं, ठीक है, तो ये जो लोग है ना, इनका एक मेजॉरिटी लोग बीजेपी को देंगे। ओके, एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस बार जो छप्पा वोटिंग जो 12 बजे के बाद होता था, जो भूतों की वोटिंग होती थी, आपको अगर पता है इस बार 30 लाख के आसपास नाम निकल गए डेड वोटर्स। तो सारे जो डेड वोटर्स है हमारे बंगाल में, इतने सालों से सारे भूत टीएमसी को ही वोट देते थे। मान लीजिए 27-28 लोग डेड वोटर्स, तो उसमें एटलीस्ट 10-15 लाख की वोट तो टीएमसी को ही जाते थे, वो इस बार नहीं कर पाए। और इलेक्शन कमीशन ने इस बार बोल दिया है कि एक भी अगर वोटर जो फॉल्स वोटिंग कर रहे हैं उसकी 1 साल की सजा हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो सारे फैक्टर्स है ना, जो सेकंड फेज है, ये एसिड टेस्ट है बीजेपी के लिए, क्योंकि 142 सीट्स मतलब अभिषेक बैनर्जी का बेस्टियन है। तो वहां पे, लेकिन वहां पे भी एक खेल कर दिया इलेक्शन कमीशन में, जो डायमंड हार्बर मॉडल है, डायमंड हार्बर के एडिशनल एसपी जो संदीप गौड़ आए, 4 और 5 लोगों की उसकी तो सस्पेंशन हुई, और कैसे पुलिस ऑफिसर्स की ट्रांसफर किया, कालीघाट की, अलीपुर की। तो जो पुलिस फोर्स, जो मैकेनिज्म, मशीनरी टीएमसी को हेल्प करती है। चलिए, तो बीजेपी का माहौल पिछली बार भी था, टीएमसी की मशीनरी यहाँ से इलेक्शन कमीशन की सख्ताई की वजह से चली गई है, ट्रांसफर्स हुए हैं। 4 एनालिसिस आपने किए हैं गार्गी नंदी रॉय जी, अच्छा एनालिसिस है आपका गार्गी नंदी रॉय जी, इट्स अ गुड एनालिसिस। आपने बीजेपी की एडवांटेज बताई है, फिर आप मुझे टीएमसी की एडवांटेज भी बताइएगा, बिकॉज ऐसा तो नहीं है ना कि टीएमसी के लिए बिल्कुल ही ऐसा है कि खत्म हो गई है दुनिया, तो उस पर भी मैं चर्चा करूंगी। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी बताएंगी। रुकिए, नहीं अभी नहीं, सबका नंबर आने दीजिए। और इस बीच में मैं कहूंगी कि हमारी स्क्रीन पर वो डेटा भी दिखाएं जो बात गार्गी जी कह रही थी, कि जिसमें कि हिंदू वोटर टर्नआउट जो है जिन सीटों पर बहुत ज्यादा बढ़ा है पहले के मुकाबले, जहां 70 से 75% रहता था, वो अब 95, 94, 93% पहुंच गया है। तो वो क्या हिंदू बहुल सीटों पर हिंदू वोटर टर्नआउट का बढ़ना, क्योंकि मुस्लिम बहुल सीटों पर तो ये होता था, तो जैसे कि गार्गी नंदी रॉय ने कहा है कि वो सीटें बीजेपी को बढ़ेंगी, प्लस जो बॉर्डर एरिया की सीट्स हैं वहां पर भी किस तरह से बीजेपी इनरोड्स कर सकती है, थोड़ा अपना लिए 5-10 सीटें इजाफा कर सकती है, वो तस्वीर भी हम अपने स्क्रीन पर अपने दर्शकों को दिखाएंगे। तहसीन, कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर लेकर आ रही हैं गार्गी नंदी रॉय अपने विश्लेषण में, कि भाई ऐसा नहीं है एंटी इनकम्बेंसी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सब कोई टीएमसी और बीजेपी में बढ़ जाएगा। कांग्रेस अच्छा चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस एग्रेसिव है, अधीर रंजन चौधरी भी हैं, और कांग्रेस ने कुछ अच्छे कैंडिडेट भी बहुत सोच समझ के दिए हैं। तो जो मालदा मुर्शिदाबाद की बेल्ट है उसमें से आप कुछ सीटें निकाल सकते हैं, लेकिन इसका फायदा तो बीजेपी को ही होगा ना अगर आप कुछ सीटें निकालेंगे तो। थैंक यू पिनाज जी, आपके साथ शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिल रहा है, और इस बात पर हमने लास्ट टाइम भी चर्चा की थी पिछली बार,
और बिल्कुल सही, कांग्रेस एक राजनीतिक दल है, उसका पूरा अधिकार है चुनाव लड़ना और सीटें जीतना। बहरमपुर और बाकी इन जगहों पर मुझे लगता है कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेंगी, मालदा वगैरह, और मुझे लगता है कि कांग्रेस काफी सीटें निकालेगी। दूसरी बात, कांग्रेस और लेफ्ट ये चाहेगी कि इंडिया अलायंस की सरकार बने, लेकिन इन राजनीतिक दलों ने ठेका नहीं लिया है कि टीएमसी को चुनाव जीता है या भाजपा को चुनाव जीता है। सारे राजनीतिक दल हैं। अगर टीएमसी को चुनाव जीतना था, वो कांग्रेस के साथ आते गठबंधन कर सकती थी। वो जानते थे उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। कांग्रेस ने कोई ममता जी को कहा नहीं था कि शाहजहां शेख जैसे लफंगे को खुला छोड़ दीजिए, जिस तरह से वो चल रहा था। मैं बिल्कुल मानता हूं कि हुमायूं कबीर बीजेपी का प्लांट है, उसको सीआरपीएफ की प्रोटेक्शन दी गई है। और बाबरी मस्जिद का क्या बनाने की कौन सी वजह बाबरी मस्जिद को आपको वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में बनाना? लेकिन हुमायूं कबीर को अरेस्ट भी तो कर सकती थी ममता बनर्जी मैम, उन्होंने नहीं किया। तो ये ध्रुवीकरण जो है टीएमसी को भी लगा कि उनका फायदा होगा। अब वो वापस आ रहे, उनका खुद का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यूसुफ पठान, जिसका परिवार जमीन हड़पता है अलेजली, और कोर्ट ने तो कह दिया, वो जाते गुजरात में कहता है कि भाजपा से अच्छी कोई पार्टी नहीं। अब ऐसे आपने ऐसे लोगों को बनाया एमपी। कीर्ति आजाद का क्या कंट्रीब्यूशन है, शत्रुघ्न सिन्हा का क्या कंट्रीब्यूशन? तो ये तो सारा टीएमसी ने किया है। तो टीएमसी को भी सोचना चाहिए किस तरह से इंडिया अलायंस को कमजोर करने का काम किया है। गोवा में किसके खिलाफ चुनाव लड़े उन्होंने? कांग्रेस के खिलाफ लड़ा, वरना कांग्रेस की सरकार बन जाती। गोवा में आप डिफरेंस देख लीजिए, कांग्रेस और बीजेपी में डिफरेंस है। आम आदमी पार्टी और टीएमसी ये नहीं लड़ते तो कांग्रेस की सरकार बन जाती। तो ये लोगों ने लगातार भाजपा की मदद की। कितनी बार जब सीएए का कानून पास हुआ, इनके जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा में आए नहीं, वो, और उसकी वजह से वो पास हो गया राज्यसभा। तो क्या इस बार भी ये बीजेपी की मदद ही कर रहे हैं एक तरह से? भाई अगर सुनिए ना, अगर टीएमसी एक्चुअल में, बीजेपी कहां बढ़ी, जैसे प्रदीप ने कहा 3 सीटों से कहां कैसे बढ़ी 77 सीटों पे? क्योंकि टीएमसी ने उसकी मदद की। ये जो क्षेत्रीय दल है, ये चाहते हैं कि कांग्रेस समाप्त हो जाए, ये चाहते हैं केंद्र में भाजपा के खिलाफ लड़े और राज्य में वो रहे। तो इनका पहला दुश्मन वैसे ऐसे लग रहा था कि कांग्रेस था। अगर ये नहीं करते, गोवा में उतना पैसा खर्च नहीं करते, ये नहीं लड़ते, तो आज गोवा के अंदर कांग्रेस की सरकार होती।